अब हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में थे। एक्सरसाइज के कौन कौन क्वेश्चन किए थे और कहाँ तक किए थे उसको देखेंगे आगे। फिर हम उसी में बढ़ेंगे एक्सरसाइज। आज ये 3 ब्लॉक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मेरा 4 चैप्टर आपके सामने में प्रॉब्लम बचेगा। फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम अभी हम 3 ब्लॉक में यहाँ पढ़ते। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में अब आप लोग देखेंगे शायद 32 तक कर लिए थे। 32 के बाद आपको देखना है ये क्वेश्चन 7.30। 7.30 what inspired and what led to carrying out the reaction between Zenon and PTF6। अब इन्होंने जेनॉन एंड PTF6 के बारे में PTF6 के बारे में उन्होंने क्या इंस्पायर किया, इससे उसको क्या इंस्पिरेशन मिला, जो कि आगे फर्दर उन्होंने नोबल गैस का कंपाउंड आपके सामने में बनाया। तो इन्होंने कह रखा है बेटा व्हाट इंस्पायर्ड when Bartlett for carrying out the reaction between Xenon and PTF6। देखो बेटा Xenon Xe सबसे पहले उन्होंने O2 अब प्लस PTF6 का रिएक्शन कराया। PTF6 ये कंपाउंड बनाया था O2 और बेटा PTF6 नेगेटिव बेटा। उन्होंने देखा जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर लिखेंगे, तब जाके इन्होंने ये फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड Xe प्लस PTF6 ये बेटा बना था Xe ऊपर प्लस और PTF6 के ऊपर माइनस। उन्होंने बेटा फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड का डिस्कवरी किया। इसके नीचे बिकॉज इसके नीचे एक लाइन लिख देंगे, इट इज बिकॉज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज बिकॉज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी of a xenon, first ionization enthalpy of a xenon and oxygen was found to be approximately the same. That's why both combined together to ATF6 gives red। ये जो कंपाउंड है बेटा ये रेड कलर का रेड कलर कंपाउंड दोनों के केस में। तो Xe और PTF6 का इंस्पिरेशन उसको यहाँ से मिला। पहला रिएक्शन जो है O2, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा O2 और जेनोन का अप्रोक्सीमेटली एक का 1175 है, एक का बेटा 1170 है। ओनली 5 किलो जूल का डिफरेंसेज है। तो साइंटिस्ट ने सोचा एंड बार्टलेट ने 1962 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। देखा जब ये इससे रिएक्ट कर सकता है तो जेनोन का भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही है। इसको भी बेटा सील ट्यूब में लेके हीट किया तो सेम तरह का रेड कलर कंपाउंड मिला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आपको चेक करना है 29 एक्सरसाइज क्वेश्चन डेटा 29 में कह रहा है 29 में how can you prepare Cl2 from HCl and HCl from Cl। 29 ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में Cl2 from HCl and HCl from Cl। HCl from Cl2। अब देखो बेटा Cl2 from HCl में आपने इक्वेशन कर चुका था
ये वाला इक्वेशन MnO2 प्लस 4HCl क्लोरीन के प्रिपरेशन में फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको दिया था, ये बना था MnCl2 प्लस बीटा ऑफ Cl2 प्लस बीटा ऑफ 2H2O। ये हो गया Cl2 फ्रॉम HCl पर अगर MnO2 बच्चे डाल देंगे तो ये पूरा का पूरा बीटा Cl2 का। अब फिर है HCl फ्रॉम Cl, मेरे पास Cl2 है, मेरे पास Cl2 है, बेटा Cl2 दे रखा हमारे पास, तो इससे HCl बनाने के लिए इस पर H2 भी डाल सकते हैं, देखो बेटा 2HCl बन गए। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस भी करते हैं Cl2 प्लस H2 बेटा, इससे भी HCl प्लस HOCl दोनों बनता है। ये बेटा हाइपोक्लोरस एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दोनों में से कोई भी आप दिखा सकते। ये 29 है। 29 के बाद मेरे पास अगला क्वेश्चन है बेटा 28। Write the reaction of F2 and Cl2 with water. Write the reaction of F2 and Cl2 with water. 28 है F2 and Cl2 का with water। Cl2 का तो आसान है, ये देखो ये हमारे साथ में Cl2 प्लस H2 अभी भी लिखा था, ये HCl प्लस HOCl बना था, यही HOCl ब्रेक हो जाता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। लेकिन F2 की बात जब आएगी, हम 2F2 ले आऊं प्लस 2H2O ले, ये बनेगा 4F नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2। इसी को और 4H प्लस 4F माइनस 4HF प्लस O2 भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं, लेकिन एनसीईआरटी ने ये लिखा ऊपर वाला, तो हम एक्यूरेसी के लिए बेटा एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे, तो इसीलिए बेटा इस बात को ये है हमारा 28। अब देखना है 28 के बाद कौन सवाल करने हैं। 27 कॉपी में करवा चुका हूँ, वाई हैलोजेंस आर कलर्ड, ये भी क्वेश्चन आपको मैंने करवा चुका हूँ। अगर नहीं तो लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 27। क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई हैलोजेंस आर कलर्ड, वाई हैलोजेंस आर कलर्ड। पहले तो भाषण सुन ले, हैलोजन कलर क्यों होता है। It is due to the absorption of a light from the visible region which excites the electron to higher energy level by absorbing a quantum of radiation. Halogen display different. F2 का कलर जो होता है बेटा वो येलो होता है, Cl2 का ग्रेनिश येलो होता है, Br2 का कलर रेड होता है और I2 का वायलेट। अब आप लोग लिखेंगे इसका आंसर, that is because of the absorption ABSORPTIY, absorption of a light from the visible region, comma, which excite the electron to higher energy level, full stop, which excite EXCITE, excite the electron to higher energy level by absorbing ABSORBING, by absorbing
a quantum, QUANTUM, quantum of radiation, comma, halogen, HALOGEN, halogen display different color. For example, F2, arrow डालेंगे, yellow, Cl2, greenish yellow, Br2, beta Br2, red, I2, violet, of 24, why fluorine forms only one oxoacid, HOF, whereas other halogen forms with a large number of oxoacids. 24. अब आपके सामने में है why halogen, why fluorine forms only one oxoacid. Why? ये 24 है. Why? Fluorine, FLUORINE, fluorine forms only one oxoacid, HOF. बेटा ऑक्सो एसिड का क्या मतलब? ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन, देखो HCl ऑक्सो एसिड नहीं, HF ऑक्सीजन एसिड नहीं, इसको हाइड्रोजन हैलाइड बोला या हाइड्रोजन हाइड्राइड बोला या हैलोजन हाइड्राइड बोला. हाइड्रोजन हैलाइड HCl, HF, HBRI को आइदर बीटा हैलोजन हाइड्राइड, ये दो चीजें बोला. लेकिन ऑक्सो मीन्स बेटा हो उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए. जैसे HOF है, HClO3 है बेटा हो. तो ये सारे चीज जो हमारे पास है ये सब ऑक्सो एसिड. अब ये कह रहा व्हाई फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड. आंसर लिखेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हाई मतलब वेरी हाई, हाईएस्ट कह सकते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड absence of diol. It forms only one oxoacids and also beta shows single oxidation state -1 only. ये भी ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इतना ही बात लिख देंगे. क्लोरीन से रिलेटेड क्वेश्चन में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा सारा कुछ कवर अप, उसमें कोई भी चीज नहीं बची. उसके नीचे 24 के नीचे अब आपका अगला क्वेश्चन है व्हाई हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार 2020 में भी था. व्हाई हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हाई हैलोजन. अगर ये क्वेश्चन सब बच्चे अपने कॉपी में लिख के याद करोगे तो तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पता चल गया होगा. जो केमिस्ट्री का कैसा रिजल्ट आपके स्कूल में KPS ना दिलाया, KCA ने दिलाया. ये चीज दिमाग में रख, इससे बाहर कुछ भी. बेटा देखो बच्चा, पहले तो समझ लें थोड़ी सी बातें मेरी. भाषण लेक्चर. हैलोजन बीटा जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP5. मींस देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल.
It means it required only one more electron to complete their octet. तो आप कह रहे हैं सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन का डिप्लीशन कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा रिडक्शन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका रिडक्शन हो, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो आपको लिखना कितना है विकास? हेलोजन लिखो, हेलोजन है strong tendency to accept ECCEPT, accept an electron that is why they are called strong oxidizing agent या ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। सर वीडियो रुक गई। हाँ बोलो। वीडियो रुक गई। वेटिंग रूम में वीडियो रुक गई। अच्छा वीडियो रुक जा, वीडियो आ जाएगा। अब आ रहा? अब दिख रहा? यस सर। आ गया। आएगा दिख रहा। टेक्निकल चीज है, थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद 24 के बाद 23 था हैलोजेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाउ इज SO2? 22 क्वेश्चन बेटा। SO2 एयर पॉल्यूटेंट क्यों होता है बेटा? व्हाई इज SO2 एन एयर पॉल्यूटेंट? ये 22 में है। व्हाई SO2 बेटा is an air pollutant क्यों होगा? बिकॉज देख एक लाइन, because they combine simple में with water to form acid rain बेटा, बारिश के पानी में, which damage buildings and crops में। इसीलिए एयर पॉल्यूटेंट भी का। दूसरे रीजन वाटर से कंबाइन करके पहले तो ऑक्सीडाइज होता है SO3 में, तब बेटा H2SO4। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 ये आप कर चुके हैं बेटा। which aerosol deplete ozone layer? यह 20 which aerosol 20 which aerosol AEROSOL deplete ozone layer?
क्या जवाब दूं बेटा? वन वर्ड आंसर है। आंसर होगा बेटा इसका क्लोरो क्लोरो कार्बन Cl FC बेटा क्लोरो क्लोरो कार्बन। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा व्हाई डाई ऑक्सीजन इज अ गैस सल्फर इज अ सॉलिड। ये आपको करवा चुका हूं मैंने। व्हाई डाई ऑक्सीजन इज अ गैस दिव्यांश। व्हाई डाई ऑक्सीजन इज अ गैस। व्हाई बेटा डाई ऑक्सीजन यहाँ लिखा है क्वेश्चन में। डाई ऑक्सीजन बेटा O2 भी लिख देता है कभी का O2 को ही डाई ऑक्सीजन। व्हाई डाई ऑक्सीजन इज अ गैस whereas सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा सॉलिड ये आना चाहिए। व्हाई बेटा आंसर वन वर्ड डाई ऑक्सीजन इज अ गैस। बिकॉज ऑफ P5 बॉन्डिंग सिखाया था बेटा। P5 बॉन्डिंग बेटा और जहाँ P5 बॉन्डिंग होता है बच्चे वहां पर केवल वीक वैंडरवाल फोर्स इसीलिए ये गैस फॉर्म है। लेकिन सल्फर का एक्चुअल फार्मूला S8 होता है। इसका स्ट्रक्चर आपको बेटा क्राउन शेप में बताया। एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से स्ट्रांगली हेल्ड अप होता है। इसीलिए बेटा पर यहाँ पर आप उतना लंबा क्यों करने पर नो सच बॉन्डिंग इन बेटा S8 मोलेक्यूल सल्फर का मोलिकुलर फॉर्मूला। दैट्स व्हाई sulfur is beta solid. Each sulfur atom covalently bonded with each other and forms beta puckered P-U-C-K-E-R-E-D puckered ring structure that is known as crown shape CRAWN. इसीलिए बेटा सॉलिड एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड। लिखना इतना ही बोर्ड के एग्जाम ये बोर्ड के लिए बातें कह रहा। अपने मन से कुछ लिख के मत आ जाना और वहां से पेन फेंकते हुए शर्ट का बटन तोड़ते हुए सर मैंने तो पार डाला मैंने तो ये कर डाला ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। अब बात आती है बेटा 15 ग्रुप में इन्होंने मैक्सिमम रिएक्शन काटा है। अब आपके सामने में एक 17 क्वेश्चन जस्टिफाई द प्लेसमेंट ऑफ OSSETEPO। सर 19th क्वेश्चन रह गया। हाँ बेटा फिर बंद हो गया। नहीं सर कह रही हूँ मैं 19th क्वेश्चन रह गया बीच में। 19 बेटा 19 क्वेश्चन जो है देखो बेटा 19 क्वेश्चन बड़ा छोटा क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बेटा बहुत छोटा। अब 19 के केस में आप इसमें देखते हैं ये कह रहा बेटा नोइंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी O से O नेगेटिव और बेटा O नेगेटिव से O2 बन तो दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पहला केस नेगेटिव है और दूसरा केस पॉजिटिव है। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड इन O2 नेगेटिव आयन एंड नॉट O नेगेटिव। अब यहाँ पर जो कहता बेटा फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है सेकंड केस में इसका मतलब पॉजिटिव है वी हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी। लेकिन ये कह रहा है हमारा जो क्वेश्चन है हाउ कैन यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
large number of oxide having O2 negative and not O negative. इसका आंसर लिख दो. It is because greater the charge, stronger is the electrostatic force of attraction. Greater the charge, stronger is the electrostatic force of attraction and greater is the formation of compound. इसीलिए देखो बेटा, ZnO भी बनेगा, MgO भी बनेगा, CaO भी बनेगा, PaO भी बनेगा, Na2O बनता है बेटा, K2O बनता है बच्चा. इसीलिए अब आपके सामने में 19 क्वेश्चन हो गया. ये 17 क्वेश्चन पर सोचेंगे बच्चे हमारे. जस्टिफाई द प्लेसमेंट ऑफ O. ये बेटा सब 16 ग्रुप के एलिमेंट. प्लेसमेंट ऑफ O, S, Se, Te, Po in the same group of the periodic table in terms of electronic configuration, oxidation state and hydride bonds. बेटा ये जो क्वेश्चन है ये अकेले 3 नंबर का या बेटा 5 नंबर का भी दे सकता है. ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा आपका 17 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन 17 है. तो 17 में अब हमको देखना है, ये पहला चीज है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इस टर्म में एक्सप्लेन कर. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहला लाइन तो बेटा यही हो जाएगा, NH2 NP बेटा NP4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 + 2 6 ग्रुप 16 सबके लिए. ऑक्सीजन है तो 2s2 2p4 होगा, सल्फर में 3s2 3p4 होगा. यही होगा एक एक सेल बेटा पर. नंबर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है बेटा. ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ऑक्सीजन के पहला हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का शुरू करेंगे. -2 कॉमन, -1 पेरोक्साइड, -1/2 सुपर ऑक्साइड. सर वीडियो रुक गई. -1/2 बेटा सुपर ऑक्साइड. अब आई, यस सर आ गई सर. अब बेटा +2 यानी बेटा OF2 का ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है. लेकिन सल्फर की बात आएगी, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में बेटा -2 +2 +4 बेटा +6 अदर एलिमेंट Se, Te, Po. इसके केस में +4 +6 ज्यादा स्टेट. इतनी बातें ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रुप 16. उसके बाद है तीसरा केस है इसका हाइड्राइड फॉर्म. थर्ड पार्ट है इसका हाइड्राइड फॉर्मेशन. हाइड्राइड फॉर्मेशन सब बच्चे बेटा हाइड्राइड फॉर्मेशन ये देखो H2O, H2S, H2SE, H2Te,
कॉमा H2PO, ये बेटा हाइड्रेट। हाइड्रेट मीन्स क्या? इस ग्रुप का एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन करके रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएगा बेटा उसी को हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो हाइड्राइड फॉर्मेशन में अब ये, अब इसका दो कैरेक्टर कम से कम जरूर देना। देखो पहला थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। आप देखिए आप लोगों को क्या करना है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड लिखेंगे डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बेटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होता है? H2O greater than H2S greater than H2SC greater than H2TE greater than beta H2PO। मोस्ट स्टेबल। अब पूछेगा रीजन अगर इसके साथ आ जाए, व्हाई? इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज एंड डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंड increasing size and decreasing bond dissociation, बॉन्ड वीक होता जाएगा, स्टेबिलिटी कमते जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। दूसरा बेटा एक और डाल दो, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड। देखो बेटा increases down the group, increases down the beta group। अब देखो कैसे बेटा H2O H2S, देखो साइन इंक्रीजिंग ऑर्डर, H2SE H2TE रहने दे, वो रेडियो एक्टिव है। पोलोनियम H2PO वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं देगा। अब बेटा एक क्वेश्चन ऐसे भी करवाए थे, why H2S is less acidic than H2TE, means H2TE is a stronger acid than H2S, यानी H2SE से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्योंकि बेटा E फॉर एलिमेंट, E फॉर SE, TE जो भी है, EH ब्रैकेट बंद करके पेपर में लिखेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी of H2TE is less than H2S। अगर ये बॉन्ड डिसोसिएशन वीक होगा बेटा H प्लस आयन जल्दी देगा। और एसिड का डेफिनेशन है, तुम लोगों ने बहुतों जगह पढ़ा है, चाहे ऑर्हेनियस का कंसेप्ट पढ़ा हो, चाहे ब्राउनस्टेड कंसेप्ट पढ़ा हो, बेटा H प्लस आयन डोनर एसिड। ये लुईस का विकल्प नहीं, ये ब्राउनस्टेड लोडी कंसेप्ट। आर्हेनियस का भी जो H प्लस आयन जल्दी डोनेट करे, जो जितना जल्दी डोनेट करे वो उतना स्ट्रॉन्गर है। तब डिपेंड किस पर करता है? बाउंड स्ट्रेंथ, उसी को बाउंड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते। अगर छोटा साइज है तो बाउंड डिसोसिएशन एंथैल्पी बच्चा ज्यादा हो, बाउंड डिसोसिएशन एंथैल्पी स्ट्रॉन्ग होगा। उस पर्टिकुलर केस में we require large amount of energy to break the bonds between a small atom। लेकिन H2TE का साइज बड़ा है बेटा, तो बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to bond strength।
जितना बड़ा बॉन्ड उतना वीक बॉन्ड और उतना कम उसकी बॉन्ड इंथैल्पी होगी। बॉन्ड इंथैल्पी तो वही होता है स्ट्रेंथ, शक्ति। आप ही कहते हो जो सर एनर्जी का डेफिनेशन चौथी क्लास में, फोर्थ क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू व्हाट, कैपेसिटी टू डू। एक दिन बच्चे एक रोटी नहीं खाते हो तो मुरझाए हुए से लगते हो। क्लास में एक दूसरे का थोड़ा सा लंच ब्रेक में लेट होता है, एक दूसरे का लंच चोरी करने को बड़ी तेज की सर भूख। 11:45 पर लंच ब्रेक आपका होता था, 11:30 से ही बच्चे परेशान हो, सर क्या टाइम हुआ बता दो, कितने बाकी हुआ। तो ये चीजें जब एनर्जी, जब लंच करके बच्चे आ जाते थे तो चुस्ती तुस्ती फुर्ती में। उससे पहले अगर कोई स्पेशल बच्चे का क्लास हो रहा है, झपकी मार रहे हैं, थक गया सर, थक गया मैम, थका हुआ, अगर 2 पीरियड नोबेल का लग गया तो और बच्चे हमारे परेशान, सर और थक। तो ये सब चीजें जो है वो तो आप जानते ही, तो वही है, स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, एनर्जी पर डिपेंड करता है। कोई भी कहानी बेटा, हम हो आप हो, कोई जब कमजोर हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, उसको मल्टीविटामिन की टैबलेट दिए जाते हैं जो उसको एनर्जी रिगेन हो, वो अपना काम कर सके। जब डाइट उसका अपने आप बैलेंस पे आ जाता है तो उतनी एनर्जी उसको बेटा डाइट से मिल जाता है, वो अपने इफेक्टिवनेस को रिगेन कर लेता। इसीलिए सब बच्चे को इस पीरियड में हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। हेल्थ इज वेल्थ वाली बात है, कारण जो बाहरी चीजों पर फोकस थोड़ा नहीं करेंगे, अभी भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा थोड़े दिन और हैं, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा माहौल हमारा। उसके बाद फिर आप लोगों के लिए सब कुछ अलाउड होगा। उसके बाद भी ये हो गया हमारा कैन PCl5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। कोई बच्चे थोड़ा सा तुक्का भी लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है शायद, मैं चेक कर लेता हूँ। कैन PCl5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर बेटा ये 16 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है बेटा ये जो PCl5 है, कैन PCl5 ऑक्सीडाइजिंग as well as reducing agent। ये क्वेश्चन पीछे कैन लगा, CAN लगा, यहाँ पर देख PCl5 में फास्फोरस की वैलेंसी मैक्सिमम था। अब 5 से ज्यादा नहीं होता है फास्फोरस की वैलेंसी, ये भी बात जान। PCl3 PCl5 दो ही कंपाउंड बनाता है, PCl6 नहीं बनाता। अगर PCl6 बनेगा तो उस पर बेटा नेगेटिव चार्ज है, वो अनस्टेबल। तो PCl5 अगर PCl6 नेगेटिव भी आता है तब भी बेटा +5 ही ऑक्सीडेशन, तब बेटा +5 से ज्यादा नहीं होगा तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इंक्रीज इन चार्ज ऑक्सीडेशन। +5 से +6 होता तो ऑक्सीडेशन होता, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता। अब +5 से +3 आएगा, +1 आएगा, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा, रिडक्शन हो रहा। लिखेंगे एक लाइन इसका आंसर लिखें, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस in PCl5 is 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 +5, full stop. It can neither increase its oxidation number further, it can neither increase its oxidation number further,
That's why it is only an oxidizing agent, but not as a reducing. It is only an oxidizing agent, but not as a reducing agent. इसके बाद बेटा एक इक्वेशन आपने लिख के देना पड़ेगा। अगर पेपर में आ जाए गिव अ केमिकल इक्वेशन इन फेवर ऑफ दिस वन, बेटा ये इक्वेशन देखो बेटा, PCl5 + 2Ag, फिर ऊपर हीट बेटा छोटा सा ट्रायंगल, ये बनेगा बेटा PCl3 + 2AgCl बेटा। PCl5 Ag को ऑक्सीडाइज कर दिया, यहाँ पर Ag पर बेटा 0 चार्ज, यहाँ पर बेटा +1 है, इंक्रीज इन चार्ज ऑक्सीडेशन, Ag को ऑक्सीडाइज कर दिया AgCl, अब खुद बेटा +5 से +3 बन गया बेटा, अब खुद रिड्यूस हो गया। देखो बस ये इक्वेशन, और एक और लिख के दे रहा हूं, ये आप लोग मत लिखो, बोर्ड के बच्चे ने मेरे को लिख के क्या दिए थे ये देखो, पहले ऊपर हीट लिख दिया PCl3 + बीटा Cl2, ये चीज सबके केस में नहीं बताया, उसको इतना ज्ञान नहीं है, इतनी पावर नहीं है, इतना ज्ञान नहीं। अब बेटा अब देखो +5 है बेटा, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर बेटा +3 है, यहाँ पर बेटा 0 है। देखो बेटा चार्ज बैलेंस नहीं है, चार्ज इधर देखो +5 है, इधर +3 और 1 × 2 बेटा और +5, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं बेटा जो 3 ही आ रहा, इसीलिए ये इक्वेशन अगर इसके फेवर में दिया जाएगा तो बेटा 100% गलत। यही इक्वेशन एनसीईआरटी में दे रखा है, ये इक्वेशन वहां पर होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 is heated, PCl5 on heating it gives PCl3 decomposes to give PCl3 and beta Cl2, इसीलिए ये यहां नहीं हो। तो दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी मेरे सामने में है, disproportionation, write down, give the disproportionation reaction of H3PO3, disproportionation, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है give the disproportionation reaction, यह 15 gas, PIS, ERO, EOR, EIO and ATION, disproportionation बेटा रिएक्शन, इसका मतलब बच्चा क्या होता है, ऐसा स्पीसीज H3PO3 का ऐसा रिएक्शन जिसमें H3PO3 खुद ऑक्सीडाइज भी होगा। अब H3PO3 है यहाँ पर, ये देखो H3PO3 है, ये +3 है, अब ये बेटा H3PO4 हीट का साइन देख, ये +5 हो गया, प्लस PH3 यहाँ पर -3 हो, चार्ज PH3 में P पर माइनस चार्ज, इसी को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर लिखोगे 4H3PO3 gives 3H3PO4 प्लस बीटा ऑफ PH3, यही बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसी का बेटा रिडक्शन, इसको बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन है। एनसीईआरटी में इक्वेशन है, लेकिन आप लोगों को नहीं मिलेगा, मेरे को मिल जाएगा। इस पर से प्रे करता हूं, हे भगवान ये बुरा वक्त कब समाप्त हो, जो बच्चे का शकल देखूं और बच्चे से थोड़ा कम से कम देखूं, जो बच्चा हमारा कैसा कितना पढ़ा। बेटा अब 14 क्वेश्चन है, व्हाई डज नाइट्रोजन शो
लेस कैटेनेशन देन फास्फोरस, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट। 15th ग्रुप में रिएक्शन कम याद करना है और बीटा रीजनिंग ज्यादा। बीटा अब ये है 14th में कहता है नाइट्रोजन सोर्स लेस कैटेनेशन देन फास्फोरस बिकॉज सिंगल बॉन्ड NN बीटा NN। गौर से देख बेटा, नाइट्रोजन का ये फार्मूला होता है, ये होता है बेटा, 2 पाई होता है बेटा, बीच में सिग्मा है बेटा। तो कैटेनेशन डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड पर, पाई पर नहीं, याद रखें। कार्बन सोज मैक्सिमम कैटेनेशन बेटा हो, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि सीसी बाउंड पर डिपेंड करता है। सी सिंगल बॉन्ड सी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन एंड डिकेन। आप कितना बेटा बेंजीन का कंपाउंड, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाया, इट इज ड्यू टू बेटा कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और टेट्रावैलेंसी भी है, लेकिन कैटेनेशन में जिसके चलते लॉन्ग चेन वो बनता है सिंगल। इट इज बिकॉज सिंगल बॉन्ड NN is weaker than beta, is weaker than बेटा इतने भी लिख देगा तो भी नंबर मिल जाएगा। weaker than सिंगल बॉन्ड बेटा PP। आपको होगी क्यों? ये देख बेटा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इसका 3 इसका, 2 लोन पेयर स्मॉल साइज के चलते बेटा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लार्ज ऑटोमेटिक। तो कई दिन से नहीं लगा। सर आप म्यूट हो गए हो, बहुत देर से हो गए सर। देख तो हाँ सर अब ठीक है। ठीक है, मानव बोल रहा है। नहीं दिव्यांश। अच्छा, मानव है आज कि नहीं है? नहीं सर वो नहीं है। नहीं है ना? कितने बच्चे हैं, 15 है कि 16 है? नहीं सर 11 बच्चे हैं। बीच में भी छोड़ छोड़ के भागा है। हाँ सर। बेटा इसमें लिख दो देयर इज ए बेटा p5 बॉन्डिंग इन N2, दैट्स व्हाई इट इज गैस, बट no p5 bonding in phosphorus, that's why it is solid waste.